औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हम शुरू से यही बात करते हैं, कोशिश करते हैं आम आदमी की आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुंचाएं और जो करंट सिचुएशन है वो सबके सामने लाएं। और हम देख रहे हैं कि हम रहते हैं पाकिस्तान में और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसे कहा जाता है और पूरी दुनिया में जो है ये पाकिस्तान के नाम से मशहूर है और जिसका नारा ये था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो है ये पाकिस्तान बना है और ये क़याम पज़ीर हुआ है। कायद आज़म ने कोशिश की, लियाकत अली ख़ान ने, अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, सब जिद्दोजहद करने के बाद जो है हमें ये पाकिस्तान मिला है और हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब मुस्लिम, दुनिया में मुस्लिम ममालिक की सफ़े अव्वल में शामिल होते हैं। सऊदी अरब, तुर्की और ये सारे इस्लामिक ममालिक हैं और पाकिस्तान भी जो है ये इस्लामी मुल्क में शामिल होता है। लेकिन पाकिस्तान में अब सूरत हाल क्या हो गई है, जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये जो पास किया गया है, इस हवाले से जो है अवाम में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। अवाम एक तरफ तो ये कहती है कि हम बहुत बड़े दावे करते हैं, पाकिस्तान बहैसियत मुल्क भी जो है ये दावा करता है कि वो इस्लामी जमहूरिया है, और दूसरी जानिब जब इस तरह के कवानीन जो हैं यहाँ पर पास होंगे या फिर ये इसे आगे फ़रोग़ दिया जाएगा तो ये अवाम काफ़ी जो है ये परेशान हाल है और वो तशवीश की लहर अवाम में दौड़ रही है। अवाम क्या कहती है, आए चलते हैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अल्लामा बरक़ात साहब, उनसे भी हम बात करेंगे ये ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है पहले ये कौमी असम्बली से पास हुआ, फिर सेनेट में, किस तरह से इस एक्ट को आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जो एक्ट मंजूर किया गया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की सरासर खिलाफ वर्जी की गई, अलल इलान खिलाफ वर्जी की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते हैं कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हु, कि जो किसी कौम के साथ मुशाहबत इख्तियार करता है वो हम में से नहीं है, वो उसी कौम से उठाया जाएगा। जब किसी को मुशाहबत इख्तियार करने का, एक लिबास पहनने का जो इस्लाम मना कर रहा है, वो कहाँ चाहेगा कि ये हम जिन्स परस्ती का जो कानून नाफिज किया गया, बनाया गया, इसको नाफिज किया जाए अवाम के अंदर, कौम के अंदर। ये तो अज़ाब इलाही को दावत देने वाली बात है। आप देखें वो मुल्क, जो मुल्क पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पे बना, कलिमा इसकी पिशानी पे लिखा हुआ है, पार्लियामेंट हाउस के ऊपर आप देख लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की काविश भी यही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है। और हम देखते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं पाकिस्तान के साथ। पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया में जो पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क के नाम से जाना जाता है, फिर भी कहीं पर कोई गुंजाइश है इस तरह के कानून? किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम जो हैं उनके अंदर, उनके मज़हब के अंदर भी इसकी गुंजाइश नहीं है। चे जाए कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम तो इन चीज़ों से मना करता है। ये तो कौम लूत वाला हिसाब हो गया। जिस तरह कौम लूत पर अल्लाह का अज़ाब आया, हमें तो डरना चाहिए अल्लाह की बारगाह में कि कहीं हम तो आम बारिशें नहीं संभाल सकते, पत्थरों की बारिशें हम किस तरह संभालेंगे? आप अंदाज़ा करें कि ये किस तरह अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली बात। ये भी आपने कौम लूत का भी जिक्र किया, उस वाले से देखने वालों को बताया कि वो किस तरह का सिलसिला था और किस तरह उन पे जो पत्थरों की बारिश हुई। कौम लूत जो है, इन पर अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब आया, इनके अंदर क्या थी, ये हम जिन्स परस्ती, ये यहीं से शुरू हुई है। इससे पहले किसी कौम के अंदर नहीं थी। ये लड़कों के साथ ये बदफेली का अमल इनसे शुरू हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब का ये शिकार हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम को ज़मीन से, उस बस्ती को उठा के आसमानों तक ले जाके उलट दिया था। इतना कहर उन पे बरसा और पत्थरों की पहले बारिश हुई। बारिश वहाँ पे हुई जो बस्ती से लोग बाहर थे, जो बस्ती में नहीं थे उन पर पत्थरों की बारिश हुई, और जो बस्ती में मौजूद थे, वो जो कौम लूत, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, जो इस चीज़ को जायज़ समझते थे और जो नाजायज़ भी, जो इस पे बोले नहीं, वो भी इस अज़ाब का शिकार हुए। क्यों आज हम भी इसी तरह जो लोग बोल रहे हैं और जो खामोश हैं वो भी इस चीज़ को तसव्वुर में रखें, जहन में रखें। अगर वो नहीं बोलेंगे, आज हमारी अवाम, हमारे लोग अगर इसके ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे तो अल्लाह की बारगाह में उतने ही मुजरिम हैं जितने वो कानून पास करने वाले।
جی بالکل، جب قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو ہم نے دیکھا تھا وہاں پر جو خاموش رہا، جو برداشت کرتا رہا، جو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اس عذاب کے اندر ہی اسے بھی جو ہے اسے شکار ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ جو پوری قوم ہے بری طرح تباہ ہوئی اور پتھروں کی بارش جو ہے ان پر برسائی گئی۔ اور یہ اس طرح کے قانون جب کسی اسلامی ملک میں آ جاتے ہیں تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ کے قوم کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اور ہمارے جو حکمران ہیں جو خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حکمران ہیں جو لا الہ الا اللہ سے اپنی سپیچ کا آغاز کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے درود شریف پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے قانون ہوتے ہیں وہ کیوں چپ رہتے ہیں؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مذہبی جماعتیں بھی ہیں، بہت سی مذہبی جماعتیں ہیں، اور ان کی جانب سے پارلیمنٹ میں بیٹھے جو لوگ ہیں کس طرح سے پاس کر دیا گیا؟ یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ صرف اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ پیسوں کی لالچ کے اندر کتنے دن جی لیں گے، کتنے دن ان کے پاس حکومت رہے گی؟ کل اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا۔ یہ قہر خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ حکمران بھی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اس قانون کو ختم کریں، اور میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں سے نکلیں، لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں کہ یہ جو اس طرح کے قانون، یہ صرف آج نہیں، ہمارے آج اگر ہم چپ رہے ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، وہ کسی جانب نہیں رہیں گی۔ ہم اپنا نہ دیکھیں، اپنی آنے والی نسلوں کو دیکھیں، ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے، لیکن آگے جو آج اگر خاموش رہے تو کل جو آنے والی نسلیں وہ کہیں جی یہ تو قانون ہمارے پاکستان کے اندر بنا ہے، ہم تو اس کو اپنائیں گے، یہ ہماری پارلیمنٹ نے اس کو منتخب کیا ہے، پارلیمنٹ نے اس کو سارا کچھ اپلائی کیا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ جی بالکل، اگر کوئی بھی قانون جب بنتا ہے تو پہلے وہ نچلے لیول پہ اپروو ہوتا ہے، یا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے اسے ووٹ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سینٹ میں اپروول ہوتا ہے، پھر جا کے وہ ایکٹ جو ہے قانون کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم اس کے بات کریں کہ یہ کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی جو حل ہے، ایک تو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ نوٹس لے سکتی ہے لیکن اس میں تھوڑا تعطل ہو سکتا ہے، دوسری جانب جو ہے صدارتی آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے، جس کے باعث ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے قانون جو ہے، کوئی بھی قانون ہوتا ہے اگر اس میں رد و بدل کرنی ہوتی ہے یا چینج کرنا ہوتا ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ آگے بھی ہم بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے جی، یہ جو پتہ چلا کہ یہ آرڈیننس جو نافذ کیا انہوں نے، تو یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، زمین جو ہے وہ یہاں یہ عمل ہو رہا، زمین بھی کہتی ہے یا اللہ مجھے حکم دے میں پھٹ جاؤں، اور یہ جو دونوں ہیں یہ دونوں دفن ہو جائے گی، اتنا مطلب برا، زمین بھی اتنا برا مناتی ہے۔ تو ہمارے ملک بھی اسلامی ملک ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے سر، ہم تو ویسے ہی اس چیز کے خلاف ہیں۔ تو ایک حکومت خود اجازت دے رہی ہے ابھی یہ اپنا شادی کر سکتے ہیں مرد کے ساتھ، کیسے ہو سکتا ہے سر؟ زمین پارٹنر کہہ رہے ہیں زمین کام جاتی ہے جب مرد کے اوپر مرد چڑھتا ہے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے گفتگو سنی۔ سر کیا کہیں گے آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے جو نیشنل اسمبلی میں ہوا، پھر اس کے بعد آگے اب یہ قانون کی حیثیت رکھ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں، خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہی ابھی بات مولوی صاحب میرے سے پہلے تھے کہ یہ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے قوانین بنا رہے ہیں، اور یہ ان کے پوری طرح ان کے ایجنڈے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہمیں شرمسار ہونا چاہیے، اور میری تمام اپنے جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں، تمام علماء کرام اور سب سے گزارش ہے کہ شدید قسم کا اس پر احتجاج کیا جائے اور اس قانون کو ہر صورت ختم کیا جائے، نہیں تو پاکستان کے اوپر عذاب کوئی اب دیر کی بات نہیں ہے، ہم خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ خاص کیا کہ عمران خان ہی پاکستان پہ دیکھیں کتنے عذاب آ رہے ہیں، ڈیم انہوں نے نہیں بننے دیا، جن لوگوں نے مخالفت کی تھی آج وہی لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ بالکل، ایک تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارا تو یہ پاکستان بننے کا مقصد ہی دو قومی نظریہ جو تھا، مسلمان اور ہندو، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ اور پھر بھی جب اس طرح کے قانون کہیں سے جگہ بنا کر اس طرح رائج ہو جائیں گے تو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء بلا تفریق کسی کے جو بھی آپس میں جتنے بھی فرقے ہیں وہ اجتماعی طور پر اس چیز کو کنڈیم کریں
اور زبردست قسم کی تحریک چلائی جائے پرامن طریقے سے، زبردست قسم کی. اور عمران خان جس کے پیچھے قوم آج پوری طرح لگی ہوئی ہے، میری خان صاحب سے بھی بہت مؤدبانہ اور شدید یہ خواہش ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں جلسے کے بیچ میں ذکر کریں، اور تمام جو ہے وہ اپنا، کیونکہ لوگ ان کا بہت فالو کر رہے ہیں، اس قانون کو ہر صورت ختم کروایا جائے. یہ پاکستان کے لیے عذاب ہے، نہیں تو ہم بالکل عذاب خدا بندی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور پھر ہم بچ نہیں سکیں گے کسی حالت میں بھی. جی بالکل ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنائی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے انسانوں کو، مردوں کو مرد کی طرح دکھنے کی بھی اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ اسی طرح ہی رہے. اور دوسری جانب عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں کو بھی پردہ کرنے کی اجازت دی ہے اور کہا، تلقین کی خاص انہیں احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ پردہ کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صنف نازک ہے، وہ صنف نازک ہی اچھی لگتی ہے، اور مرد جو ہے وہ مرد کی حیثیت میں ہی اچھا لگتا ہے. لیکن دوسری جانب اگر اس قانون کے حوالے سے تھوڑی بات کی جائے تو اس قانون میں جو ہے اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں. فطرت کے خلاف جب ہم جائیں گے تو ہم عذاب خداوندی کو دعوت دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک واضح طور پر جوڑا بنایا مرد عورت، اور اس کو نکاح کی صورت کے بیچ میں جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی گئی. اور اسی نکاح کی جگہ پر اگر ہم غلط کام کریں گے، زنا کریں گے تو اس کا بھی، اور یہ تو خیر بالکل فطرت کے خلاف اور خدا کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس قانون سے بچائے اور پاکستان کو جلد از جلد محفوظ کرے. اور پاک پروردگار سے بھی 10 دعا ہے. ہم عوام ہیں یار، ہم عام لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ اتنے لمبے نہیں. حکمرانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور تمام جتنے بھی، پھر میں کہوں گا بار بار کہ مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ اس سے بھرپور احتجاج کریں اور تحریک چلائیں اس معاملے میں جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوتا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب بڑی جو پارٹیز ہیں وہ بھی جلسے وغیرہ بھی کر رہے ہیں، کچھ حکمران بھی ہیں ہمارے، اور ان سب کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں، پھر بھی ایک قانون پاس ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ سینٹ میں بھی اپروو ہو جاتا ہے، قانون کی حیثیت ہو جاتی ہے اس کی. اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں پہ کسی قسم کی اس قانون کی گنجائش نہیں ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں پر بھی جب اس طرح کے قانون نافذ العمل ہو جائیں گے یا پھر اپروو کر دیے جائیں گے تو پھر کس طرح سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، کوئی بھی ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. یہ تو ہم اس کے متضاد کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات جاری کیے ہیں، ہم اس کے متضاد عمل جب کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. اور اس بارے میں سخت سے سخت جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ جو عام آدمی ہے اس کی جو سنوائی ہو سکے، اور جو مرد ہے وہ مرد ہی دکھے، عورت ہی دکھے. آگے چلیں گے، آگے بھی آپ کو صورتحال دکھائیں گے. جی بالکل ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، بزرگ شہری ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمود عالم. محمود اعظم صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ غلط قانون ہے، یہ قانون غلط ہے. ہمارے جو ہے نا دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. نمبر 2، یہ جو ہے خسرے ان کے لیے ہے، آدمیوں کو نہیں ہے. انہوں نے آدمیوں کو کر دیا. تو اس حوالے سے کیا میسیج دیں گے حکومت کو، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. قانون یہ فیل کرے، دوبارہ اس کو قانون میں کریں، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے ٹھیک کیا جائے اسے. ہاں ٹھیک کیا جائے اسے. کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ اسلام نافذ العمل ہے، اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ہے یہ پاکستان بنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں بھی آپ کو پتہ ہے موجود ہیں، پارلیمنٹ میں موجود ہیں، باہر بھی موجود ہیں، بڑی جماعتیں بھی ہیں اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے مختلف مذہبی جماعتیں ہیں. اور اس کے ہوتے ہوئے بھی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیوں یہ قانون پاس کیا گیا؟ کہ گنجائش تھی؟ اس کی گنجائش ہی نہیں تھی. یہ اپنی طرف سے انہوں نے کر لیا. سمجھ نہیں آتی پاس کی انہوں نے کرا، یہ سمجھ نہیں آئی کہ سمجھ نہیں آئی یہ پاس کس نے کرا. یہ آپ کی اسمبلی سے اپروو ہوا، نیشنل اسمبلی سے؟ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ یہ بالکل بھی پاس نہیں ہونا چاہیے. اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اور جس کے لیے یہ تعمیر کیا، مارز وجود میں آیا ملک ہمارا، وہ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے.
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معبود نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک احکامات جاری کر دیے ہیں, قرآن پاک میں ہمیں تعلیمات مل رہی ہیں, تو ہم کس طرح سے کسی بھی کوئی اس طرح کا قانون بنا سکتے ہیں جو اس سے متضاد ہو, جو اس کے خلاف ہو؟ یہ تو سراسر جو ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو ہے جو قوم لوط تھی, قوم لوط پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا تھا, پتھروں کی بارش ہوئی تھی, اور یہ قوم کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور قوم کا کیا حال ہوگا. اور اگر بندہ کچھ سیکنڈ کے لیے بھی امیجن کرے اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زمین جو ہے وہ پھٹنے کا ایک منظر سامنے پیش آتا ہے, اور جو پاؤں تلے زمین پھسل جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے بندہ عجیب سے جو عذاب میں داخل ہو رہا ہے. اس سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے یہاں. لیکن ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے, ان سے ہم بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ محمد جاوید. حافظ صاحب, آپ نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کیا ہوگا, تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے, ٹھیک ہے, یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے اس قانون کو دیکھتے ہیں؟ بھائی یہ تو سراسر بےغیرتی ہے, ہم مسلمانوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے, یہ ہم لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. ہم لوگ ایسے کام کریں کہ ہم پر عذاب آئیں گے, آگے جو عذاب آ رہے ہیں وہ کام ہیں جو مزید آپ لوگوں نے عذاب لینے ہیں. حکمران اس چیز کو دیکھیں کہ وہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, آندھی آ رہی ہیں, طوفان آ رہے ہیں, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. آگے مزید یہ اگر ایسے کام کریں گے تو ہم لوگ کیسے بچیں گے؟ ہماری دنیا بھی خراب ہے, آخرت بھی خراب ہے. یہ دیکھیں, اور دنیا بھی خراب ہے, آخرت بھی خراب ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ جو ہے اسلام نافذ العمل ہے, اسلام کے نام پہ جو ہے یہ ملک حاصل کیا ہم نے. لا الہ الا اللہ جو ہے آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ وہی نعرہ ہے ہمارے ملک کا, اس کا مطلب بھی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, ٹھیک, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم جب کلمے پہ جو ہے جس ملک کو آپ نے حاصل کیا ہو اس ملک میں کہیں سمجھتے ہیں آپ کسی بھی قسم کی گنجائش ہے اس طرح کے قانون کی؟ 0.1% بھی گنجائش نہیں ہے اس قانون کی. تو کس طرح سے یہ پاس ہو جاتا ہے, کس طرح سے یہ نافذ؟ ساری بات ہے, ہم جو بڑے اپنا لوگ ہیں ان کی غلط کام کرتے ہیں تو پھر وہ ظاہری بات قانون سے پاس ہوں گے. جب حکمران ہی بشرم ہو جائے, حکمران ایسے قانون پاس کریں یا کروائیں تو ان لوگوں کو آدمی کیا کہے گا؟ اب یہ دیکھنا, جب اللہ کا اس کا رسول ناراض ہو رہا ہے, ہم نماز وہ نہیں, ہماری پورے پابندی نہیں ہے, روزوں کی ہماری پابندی نہیں ہے, اللہ اور اس کا رسول سے ہم ناراضگی لے رہے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. قوم لوط کا کام ہے, قوم لوط تباہ ہوئی تھی اس وجہ سے ہوئی تھی, انہوں نے یہ کام کیا. میری تمام حکمرانوں سے, خاص کر وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ اس جو قانون کو پاس کیا گیا اس کو فوراً رد کیا جائے, اور امت محمدیہ کا جو پاکستان ہے اس میں یہ چیز مکمل ختم کی جائے, بلکہ اس کی سخت سے سخت سزا مقرر کی جائے. یہ بالکل اس کی سخت سے سخت جو ہے وہ سزا مقرر کی جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے, حالانکہ جو ٹرانسجینڈر کا اگر کریں تو اس میں صرف ہوتا ہے یہ جو دوسرے ہماری جو تیسرے ہمارے نہ میل ہے نہ فیمیل ہیں, ٹھیک ہے, ان کے والے سے جو ہے عام الفاظ میں کوئی سے خسرا کے نام سے کوئی مختلف, ٹھیک ہے, ٹرانسجینڈر, ہجرا, اس طرح ان کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ انہیں جو ہے انہیں صرف ایک شناخت مل سکے. لیکن اس ایکٹ میں جو آگے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک مرد وہ آگے عورت بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کا دل کرے تو وہ آئی ڈی کارڈ حاصل کر سکتا ہے, عورت کا دل کرے تو آگے جا کے مرد کا آئی ڈی کارڈ حاصل کر سکتا ہے. تو اس طرح کے جہاں پہ سلسلے ہوں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نے قوم لوط کا بھی ذکر کیا اور آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر ظاہری بات ہے, جب ہم اللہ اس کو چھوڑ دیں گے تو ظاہری بات ہماری تباہی ہی ہوگی, اور ہوگا کیا؟ جی بالکل خان صاحب, یہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ہمارا ملک ہمیں ملا ہے, تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس سے پاس کیا؟ بہت غلط ہے اس کے, کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے بندے کو جو ہے عورت کے ساتھ جو انہوں نے سسٹم لگایا ہے یہ تو اسلام کے بھی خلاف ہے, اور دین کے بھی, شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, یہ بہت غلط ہو رہا ہے. ہم تو یہی کہیں گے.
तो हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी मुल्क है, कहीं पे आप समझते हैं कि कहीं भी किसी भी किस्म की गुंजाइश है इस तरह के कानून की? बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, हमारे नज़दीक तो बिल्कुल इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। इसमें तो जो हमारे बड़े उलमा हैं उनको भी इसके हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए, और हत्तुल इम्कान जो है हमें भी यानी कि मीडिया के तौर पे हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ जितना भी हो सके हम इसका काम करें। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी सियासी जमात हैं, वो कुछ हुक्मरानों में भी हैं, कुछ ये बाहर भी हैं, और मजहबी जमातें भी हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स भी हैं, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं पाकिस्तान में, क्यों खामोश नज़र आ रहे हैं? नहीं, जहाँ तक बात उलमा की है या दीनी जमातों मजहबी जमातों की हैं, तो वो अखबारात में भी आप देख रहे हैं, उनके भी बयानात उनके आ रहे हैं। तो आपने यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब है, उन्होंने इसके मजम्मत की है इस बिल की, और इसके अलावा जो वो तो हुकूमत में नहीं है। नहीं, हुकूमत में है, फिर भी उन्होंने मजम्मत तो की है ना। नहीं, उनके होते हुए जब इस तरह के कानून पास हो जाए, किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, वो हालांकि हुकूमत में भी है, हुकूमत में भी है, पॉइंट नोट करें, हुकूमत में भी और मजम्मत भी कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? उन्होंने इसके मुकाबले में उन्होंने एक बिल जो है, जो ये ट्रांसजेंडर जो बिल है, इसके उन्होंने यानी कि मतलब मुकाबले एक और बिल उन्होंने बनाया है, वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में देंगे, तो ये इस बिल की जो हैसियत है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो इन लास्ट में आप हुक्मरानों को ये बिल जिन्होंने पास किए हैं, जिन चैनल्स के थ्रू पास हुआ है, नेशनल असम्बली की बात कर लें, सेनेट की बात कर लें, या फिर जिन रास्तों से होता हुआ अब ये एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो उन्हें मैसेज क्या देना चाहिए? तो उनको यही मैसेज दूंगा कि इस बिल को यानी कि ख़त्म किया जाए जितना जल्द हो सके, और उलमा से भी यही पुरज़ोर अपील होगी कि वो भी इस जो कौमी असम्बली में उलमा किराम हैं इसके लिए आवाज़ उठाएँ और इस बिल को यानी कि वो ख़त्म करें। यही मेरी तो आखिरी यानी गुजारिश है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? वकास नज़ीर। वकास भाई, मुझे ये बताएं कि आपने ट्रांसजेंडर बिल के बारे में सुना है कुछ? जी सुना है बिल्कुल। और ये ट्रांसजेंडर बिल जो है वो कानून की हैसियत अब इख्तियार कर गया है, इस वाले से आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं इस बिल को और किस कानून को? मेरी नज़र में सर ये कानून इसी तरह ही है कि अगर तो ये जो ख्वाजा सरा हैं उनके इस्तेमाल के लिए बना है तो वो इस्तेमाल करें, उनको उनकी शहरियत मिलनी चाहिए, ये उनका हक़ है। वो क्यों तंग हों यहाँ पर, मतलब दर बदर फिरे, अपना ID कार्ड बनाएं, यूज़ करें। मगर अगर आप इस्लामी नज़रिए से इस बिल को देखें तो फिर मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि लोग इससे कौम लूत वाला सलूक करें, यहाँ पर लोग हम जिन परस्ती को फ़रोग़ दें या इसकी आड़ में अपनी ख्वाहिशात, गलत ख्वाहिशात को पूरा करें, ये तो बहुत ही गलत है। और इसमें उलमाए कराम, उलमाए दीन और मौजूदा हुकूमत या पिछली हुकूमत या उससे पिछली हुकूमत, सबका बुनियादी किरदार ये होना चाहिए कि वो इस पर काम करें, वो देखें कि किस तरह इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कौन से ऐसे नुकात हैं जिनको इस्तेमाल करके इस बिल को गलत पराए में यूज़ किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। और ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क में हम जिन परस्ती को हम किस तरह फ़रोग़ दे दें, ये नहीं हो सकता। मगर आप ये कहें कि ख्वाजा सराओं से उनका हक़ छीन लिया जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इंसानियत अपनी जगह है, दीन अपनी जगह है। अब इंसानियत की आड़ में हम दीन के ऊपर तो हमला नहीं करने दे सकते, ये तो गलत हो जाएगा। मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ अगर ये गलत इस्तेमाल होता है। अब वो चाहे मेडिकल बोर्ड बना के इसको ठीक करें या उन नकात के ऊपर हुकूमत क्या काम करती है उसे करना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। लास्ट में सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इसमें शिक मौजूद है, जो शिक्के मौजूद हैं, और इसको जो हुक्मरान आला है, जो अपनी बड़ी बड़ी सीटों पर मौजूद है, नेशनल असम्बली में मौजूद है, सेनेट में मौजूद हैं, उन्हें कितनी जल्द इसे ठीक कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो हुकूमत को फौरी तौर पे इस बिल को रोक देना चाहिए। सबसे पहले इसकी जो गलत नकात हैं, जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको फौरी तौर पे बंद करें। और ज़ाहिरी बात है ये सेनेट और कौमी असम्बली से ही होना है, ये उनका काम बनता है कि इसके ऊपर सबसे पहले काम करें। इससे पहले कि मुल्क में कोई फसाद या कोई ऐसा मामला शुरू हो जाए, उन्हें तो पहले सोचना चाहिए, और ये करना भी उन्होंने ही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये हुक्मरानों ने ही करना है, और जो नेशनल असम्बली में मौजूद मेंबर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ इलाकों से जो हैं वोट के ज़रिए जो है नेशनल असम्बली में पहुँचे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना एक किरदार अदा करें, ताकि जो है शहरी वो इस बिल के जो ख़िलाफ़ हैं उन्हें जो है बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, ये भी आपने सुना। आगे भी चलेंगे, आगे भी आपको शहरियों से बात करवाएंगे। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद माइयो। माइयो भाई, मुझे ये बताएं कि ट्रांसजेंडर एक्ट के वाले से, बिल के वाले से सुना है कुछ आप? वो सुना तो है।
क्या समझते हैं इस कानून को? कानून बना ही गलत है, गलत बना है। गलत ही बना। तो कहीं पे किसी भी किस्म की हमारे मुल्क में इस कानून की गुंजाइश है? इसकी गुंजाइश ही नहीं बनती। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को जो नेशनल असम्बली में भी मौजूद हैं और सेनेट में भी मौजूद हैं, किस तरह से इसे ठीक किया जाए? ये बिल वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। वापस होना चाहिए। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है, और दो कौमी नज़रिए का भी मतलब ये था, हिंदू अलग मुसलमान अलग। तो कायदे आज़म की भी जो जिद्दोजहद थी, अल्लामा इकबाल की भी जिद्दोजहद थी, तो लास्ट में जो हुक्मरान है या कानून दान है, सुप्रीम कोर्ट है, सदर है, जो भी हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें ये कानून को वापस लेना चाहिए और जो भी दीन के मुताबिक है उसके मुताबिक चलना चाहिए जो इस्लाम कहता है, ना कि हमें अंग्रेज़ों के कानून को अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से शहरी कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के कानून को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा पाकिस्तान है, ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद ही है जो कलमे पे हुई है, और हमने बहुत सी जिद्दोजहद करने के बाद, कुर्बानियाँ देने के बाद जो है पाकिस्तान को हासिल किया है। और पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कहीं पे भी इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट जैसे जो बिल है वो अप्रूव हो के कानून की हैसियत इख्तियार कर लें। और दूसरी जानिब आपने जब अल्लामा साहब से भी बात की, अल्लामा साहब का भी कहना था कि कौम लूत वाला हिसाब होने जा रहा है, जो अजाब नाजिल हुआ था उसकी बेसिक वजह भी यही था कि कौम लूत पर अजाब इसी चीज़ के लिए नाजिल हुआ था कि वहाँ पर जो है अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी की गई थी, और जो अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करता है, उसके कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो उस कौम का हाल कौम लूत जैसा होता है। खुदारा तमाम हुक्मरानों से, तमाम ओहदेदारान से कोहिनूर की ये अपील है, ये कोशिश है, ये काविश है कि इस तरह के कानून जहाँ पर होंगे, जहाँ पर राइज किए जाएंगे, वहाँ पर हम अजाब को जो है दावत देने के मुतरातिफ करने वाली बात करेंगे। इसे देखा जाए, इसे ठीक किया जाए, और ज़रूर ये करें कि आप ख्वाजा सरों को उसका हक लाजमी दें, लेकिन दूसरी जानिब जो कौम लूत वाला हिसाब किया जा रहा है, उस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं कि कोई मर्द अगर उठकर कहे कि मैंने औरत बनना है और वो औरत बन जाए, इसमें किसी किस्म की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कोई औरत अगर उठे और कहे मेरा दिल करता है मैंने मर्द बनना है और उसे आईडी कार्ड मिल जाए मर्द का, तो इस चीज़ की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। खुदारा होश के नाखून ले और आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त तुम्हारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मज़हर बशीर। मज़हर भाई, मुझे ये बताएं कि ट्रांसजेंडर बिल और एक्ट के वाले से सुना है आपने? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली सुना। तो ये बताएं कि ट्रांसजेंडर बिल उसे किस तरह से आप देखते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले इब्तिदा करूँगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुबारक से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं खौफज़दा रहता हूँ इस चीज़ से कि कहीं मेरी कौम, मेरी उम्मत के ऊपर जो हाल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हुआ, वैसा ही कहीं हाल मेरी उम्मत का ना हो जाए। और रह गई बात ट्रांसजेंडर की, ट्रांसजेंडर ये बिल्कुल ही एक इस्लामी रियासत में ऐसा कानून पास होना ही नहीं चाहिए था। ये एक यहूदी लाबी का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो कि इस मुल्क इस्लामी रियासत पाकिस्तान में उन्होंने एक लॉन्च करने की कोशिश की है, बल्कि कर चुके हैं। और मैंने 2-4 केसेस देखे भी हैं ऐसे। एक उकाड़ा में शेरगढ़ का इलाका, वहाँ पे मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि वहाँ पे लड़के ने लड़के को जो है प्रपोज़ कर दिया। परसों एक पार्टी चल रही थी, उसमें जियो न्यूज़ के ऊपर दिखाया जा रहा था जनाब के शेर अपना पिंडी के इलाके में लड़की ने लड़की को प्रपोज़ कर दिया। क्या है ये? हम क्या अपनी नई नस्ल को हम क्या सबक दे रहे हैं, किस तरफ हम लेके जा रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं? कोई समझ नहीं आ रही कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। ये देखें, एक तो हम बात करते हैं कि हम इस्लामी मुल्क हैं, पूरी दुनिया में हम इस्लामी मुल्क के नाम से जाने जाते हैं, इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान है हमारा, और इसके पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह हम देखते हैं कि इतनी जिद्दोजहद के बाद कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, फिर उसके बाद हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं, सियासतदान भी मौजूद हैं, कुछ सेनेट में मौजूद हैं, कुछ नेशनल असम्बली में मौजूद हैं, उनके होते हुए भी ये कानून पास हो जाए, कहीं पर गुंजाइश नज़र आती है आपको? मेरे ख्याल में पहले जब बताया गया था कि 14वीं सदी के मौलवी जो हैं वो गिदड़ों में से होंगे, तो ये सच साबित हो रहा है कि हर मौलवी, हर बंदा जो है वो खामोश बैठा है। पाकिस्तान आप देख लें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में यही मौलवी थे, साद हुसैन रिजवी और मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने बात की जनाब कि इसको फ्रांसीसी सदर को बाहर निकाला जाए। उन्होंने निकाल दिया।
اب نکالنے کے بعد خود جا کے ان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں, خود مل رہے ہیں جا کے. تو یہ کیا ہے, کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ؟ مزید یہ میں کہوں گا اس میں کہ پاکستان جیسی اسلامی ریاست میں یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے. میں آئی ایم ٹوٹلی کنڈیم دس از گوئنگ ٹو بی ناٹ فیئر. دس از گوئنگ ٹو بی ناٹ فیئر. اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک طرف ہم اسلام کا نام لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھی سیاستدان آج تقریر کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کرتا ہے, اعوذ باللہ سے کرتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو قانون ہے اس طرح کے پھر جو ہے ایکٹ بنا کے پھر اس کے بعد پاس کر دیے جاتے ہیں, قانون بنا دیے جاتے ہیں. حالانکہ جو ٹرانسجینڈر ہے وہ خواجہ سرا کو ان کا حق ملنا چاہیے, ٹھیک ہے, خواجہ سرا کو ان کا حق ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں جو مرد ہے, عورت, اور اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کو ایک خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا, ہر عورت کو ایک خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا, اور یہ دوسری جو شک اندر آ رہی ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر, قانون کے اندر, اس سے لاسٹ میں جو ذمہ داران ہے انہیں کیا میسیج دیں گے؟ میں سر یہ پہلے تو بات کروں گا آپ سے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو حقوق ہیں. حقوق اللہ پاک اپنی ذات اپنے رحمان سے جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے, لیکن اب بات آ جاتی ہے کہ حقوق العباد کی. حقوق العباد میں آپ نے بات کی ہے ابھی خواجہ سرا کے بارے میں. خواجہ سرا جو ہیں ان کا حق دینا ہر ریاست کا ذمہ ہے. اب خواجہ سرا کے لحاظ سے ہم آئی ڈی کارڈ ان کے نہیں بننے دیتے, ہم ان کو جاب نہیں دیتے, ہم ان کو گورنمنٹ جاب نہیں دیتے, ہم ان کو پرائیویٹ جاب کرنے نہیں دیتے. کیا جی یہ جو خواجہ سرا ہیں, ہم ان کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کو ان کا حق دیں. ان کے لحاظ سے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بل پاس کر دیا انہوں نے, لیکن ہمارے جہاں جو انہوں نے نیگیٹو لے گئے ہیں اس بل کو, تو وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل, جو فلاز ہیں وہ دور کرنے چاہیے اور اس بل کو جو ہے وہ ترمیم کیا جائے, بہتر کیا جائے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو اس ایکٹ میں, جو اس قانون میں جو شکے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جو قوم لوط پر عذاب نازل ہوا وہ بھی اسی وجہ کی بنا پہ نازل ہوا. اور آگے چلیں گے, آگے بھی آپ کو صورتحال دکھائیں. جی بالکل ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں, بزرگ شہری ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحفیظ. عبدالحفیظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے والے سے سنا ہے آپ نے قانون کے والے سے؟ یار یہ تو قوم لوط کا وہ ہے, اللہ معاف کرے. ہم مسلمان کنٹری ہیں, ہمارے میں تو یہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. یہ کوئی تک نہیں بنتا. یہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں, ہم کیا بات دکھانا چاہتے ہیں, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. چاہے اس میں عورتیں ہیں, ہماری اسمبلی کے بندے کے, یہ مسلمان ہیں کیا ہیں. یہ تو کافروں سے بڑھ گئے. اللہ کے وہاں پہ بھی باہر یہ قانون نہیں ہے, کئی ملکوں میں نہیں ہے, زمبابوے میں نہیں ہے. وہاں پہ ایک دفعہ قانون پاس کیا تھا انہوں نے, وہ زمبابوے کا جو صدر تھا اس نے جو تھے نا بندوں کو عورتوں کو لیتا تھا وہ کر دیا تھا, قید کر دیا تھا. پیدا کر کے دکھاؤ کہ کیا تم پیدا کرتے ہو. استغفار استغفار. اور ہم نے دیکھا کہ قوم لوط پر آپ نے جس طرح ذکر کیا, پتھر آئیں گے نا ہم پہ, کیا آئیں گے. وہی ہم باقی ہم سب اس میں شامل ہیں. ہمارے اعمال ہیں, ہمارے اعمال ہیں. ہم نے دنیا کو سب کچھ بنا دیا ہوا ہے. لیکن ہماری کچھ قوم اس طرح کی ہیں, کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جنہیں ٹرانسجینڈر کا مطلب نہیں پتا, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے قانون کیا ہے. غلط ہے. جو آپ جو مرضی لڑکی سیکس کر دے, لڑکا سیکس کر دے, غلط ہے نا. یہ تو لوط کا حساب قرآن میں واضح ہے اس میں کہ ان پہ عذاب آیا. تو ہم خود ہی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو. آگے کم ہم پہ عذاب ہے, مہنگائی کا عذاب ہے, دوسرے عذاب ہے, یہ فلڈ کا عذاب ہے. کیا ہمارے اعمال ہی ہے نا. اور اللہ بھی ہماری ساری قوم پہ رحم کرے, ہم پہ بھی رحم کرے, ہمیں توفیق دے ان کو بتانے کی. ہمیں تو ساری علماء حضرات کو چاہیے وہ اکٹھے ہوں, احتجاج کریں. کوئی نہیں بول رہا. کیوں نہیں بول رہا؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, سمجھ نہیں آ رہی. جو قانون ہے ہر علماء کو پتہ یہ کیا ہے. یہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے کیا ہے, وہ کہتے ہیں جو مرضی بن جاؤ. وہ میٹر میں وہ کہہ رہا جو مرضی بن جاؤ, لڑکی لڑکا بن, لڑکا لڑکی بن جب جائے. اور پھر یہ کیسا عجیب ہے, ناروا میں جاؤ اس میں وہ ضرورت نہیں ہے اس کو چیک کرانے کے کہ شیز فیمیل اور فیمیل. اللہ رحم کرے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جو آپ کا کام کریں بہت اونچا کام کریں, تو اس کی آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا.
इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको अजर दे। और लेकिन दूसरी जानिब अगर हम आम आदमी की बात करें, जो खामोश रहता है तो वो भी उसकी जद में आता है, जो जुल्म बर्दाश्त करता है वो भी जालिम का साथ देता है। अगर कुछ जुल्म देखने वाला वो भी खामोश है तो इसका मतलब वो जालिम के साथ बराबर में शरीक है। और हर शख्स को चाहिए कि वो अपना हिस्सा डाले। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान क्या नाम है आपका? तैयब तारी। ये भाई मुझे ये बताएं कि ट्रांसजेंडर एक्ट के वाले से सुना आपने? जी सुना। किस तरह से देखते हैं ट्रांसजेंडर एक्ट को? देखें, जो हमारा इस्लामी मुआशरा, इस्लामी रियासत है हमारी, इसमें तो इस तरह का कोई काम जायज़ ही नहीं है। हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। जब शरीयत मना कर रही है, शरीयत मुतारा मना कर रही है, तो फिर ये जो भी पास कर दे इस तरह का कानून बिल कोई पास होता है तो उसका तो कोई, हम नहीं समझते कि ये किसी काबिल गौर बात भी है। ये ऐसा कानून तो पास होना भी नहीं चाहिए। जब इस्लाम ने किस तरह से पास हो गया ये वल्लाहु आलम, मुझे तो ये नहीं पता कि अभी पास हुआ या खाली बिल पेश किया गया, इसकी नॉलेज तो अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन नेशनल असेंबली में पहले पास हुआ, फिर सेनेट में अप्रूव हुआ। तो हम देखते हैं कि हमारे जो सियासतदान है माशाल्लाह से वो भी मुसलमान है, हमारी सियासी जमात जो है वो भी सारे मुसलमानों की है, मजहबी जमातें भी हैं। फिर इन सब के होते हुए किस तरह से कोई इस तरह का बिल पास हो जाता है? ये तो मैं नहीं पता कि किस तरह बन गया। ये जो बनाने वाले जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है ये तो उनका काम है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो राय आप लेना चाह रहे हैं हमसे, आप वो ले लें। वो पास कैसे हुआ या ये क्या हुआ, ये आपका मसला, ये आप लोग बताएं। आप बताएं क्या राय है आप? ये मैं ये समझता ये जानता हूँ कि ये जो है ना बिल्कुल गलत चीज़ है। देखें, अब अल्लाह पाक ने अगर किसी को औरत बनाया, उसको इख्तियार दिया है कि भाई वो बच्चे पैदा उसी ने करने ना। अब अगर औरत की औरत से और मर्द के साथ ये इस तरह का बिल कुछ है गंदा मंदा, अब बंदा सोचता, बात करता, वह बिना इस पर शर्माता है। और मुफ्तियान कराम ने इसके ऊपर फतवे दिए हैं। देखिए, इस्लामी रियासत है, ये बेबाक लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, इनको बिल्कुल अल्लाह से डरना चाहिए। आगे हमारे ऊपर कम अज़ाबात हैं, जो मज़ीद ये अज़ाब लाना चाह रहे हैं, अल्लाह के पनाह से डरना चाहिए। ज़लज़ले हमारे ऊपर हैं, सैलाब हमारे ऊपर हैं, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के अटैक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे, हमारा ज़मीनी कटाव इतना हो गया, हमारे जो मैदानी इलाके हैं वो बचे ही कुछ भी नहीं है। अब ये क्या करना चाह रहे हैं? और ये बस अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की, ये तो पता नहीं क्या करेंगे। अल्लाह हमारे वज़ीर आज़म को, हमारे जो उनसे बाकी प्राइम मिनिस्टर हैं, CM साहब हैं, इनको क्या, हाँ ज़रा किसी मर्द के साथ ज़रा कोई इस्तग़फ़ार। और ये सारे माशाल्लाह से मुसलमान भी हैं। चले लास्ट में देखने वालों को बता दें कि कौम लूत पर अज़ाब क्यों आया था और ये अब जो ज़िम्मेदारानों ने क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये जो कौम लूत पर अज़ाब आया था वो इसी बात की वजह से आया था कि वो मर्द जो है वो मर्दों के साथ वो अटैच बदकारी वगैरह के उसमें थे, बदफैली के, तो वो इस चीज़ को अच्छा समझते थे, अच्छा जानते थे। अल्लाह ताला ने उस पूरी कौम को जो है ना पत्थरों का अज़ाब उनके ऊपर नाजिल फरमाया था। तो हरकतें तो लग रहा है हमारी भी ऐसी हैं। बहरहाल अल्लाह पाक पाकिस्तान को क़यामत की सुबह तक आबाद रखे, लेकिन हमारे सियासतदानों को और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, पार्लियामेंट बैठी हुई है, इनको अक्ल की हिदायत की तौफीक दे। ये लोग जो है जो मगरिबी कल्चर है उसको पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पर दीनी मजहबी लोग बैठे हुए हैं। हम नहीं कहते कि आप किसी एक फ़िक़ा के अफराद को लेकर कोई फ़ैसला कर लें, लेकिन अल्लाह के बंदो, आप फ़ैसला तो कोई ऐसा करें कि जिसके ऊपर कोई कौम को कुछ आपकी शर्मसारी ना हो। ये अपनी बेटियों की, अपनी माँ बहनों की ये सोच भी नहीं सकते, ये कर क्या रहे हैं। ये बहुत इसके गलाजत पने नज़र आना शुरू हो गए हैं। जो क्या कहना चाहेंगे आपको? गलाजत पने नज़र आना शुरू हो गए। अभी देख ले, ये जो बेहयाई है, फाशिया और यानी है, वो बहुत, मैं समझता हूँ कि इतनी बूस्ट हुई है एकदम कि आपकी और मेरी सोच। अल्लाह बिल्कुल, अल्लाह ताला माफ़ करे। और जो मामलात हैं, आम शहरी हैं, वो काफ़ी परेशान हाल है, नाला नज़र आ रहे हैं, गमो गुस्से से शिकार नज़र आ रहे हैं। आगे भी हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुज़फ़्फ़र हुसैन भट्ट। मुज़फ़्फ़र हुसैन भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि आपने सुना है ट्रांसजेंडर एक्ट के वाले से, ट्रांसजेंडर कानून के वाले से? जी मैंने सुना है। और किस ये तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये इस्लामी रियासत है और यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं, ये तो तयशुदा ये हदीस है कि ये तो कौम लूत के ज़माने में पत्थरों की बारिश अल्लाह ताला ने कर दी थी और तमाम बस्तियाँ तबाह कर दी थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके की मस्जिद का लाइफ टाइम चेयरमैन हूँ, सिविल डिफेंस का डिप्टी चीफ वार्डन हूँ और 99 कंट्री मैंने विज़िट किए। तो जो यहाँ पे जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, उनको इस तरफ लगाया हुआ कि वो महंगाई की चक्की ताकि हमारी तरफ देखी ना,
अपने ये केसेस क्लियर कर रहे हैं, अपने ये NOR खुद दे रहे हैं, बाहर से जो भागे हुए जिन्होंने लूटा हुआ उनको वज़ीर खारजा ख़जाना बना के वापस ला रहे हैं। तो ये आवाम के लिए कोई काम नहीं। इस वक्त जिस वक्त हालात हैं, जैसे पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, मेरी उम्र 73 साल है, मैं इतना मुझे अफसोस होता है कि ना इन्होंने कालाबाग डैम बनने दिया, ना इन्होंने उस पानी को इस्तेमाल करने की बजाय हमारी तबाही के लिए। हॉलैंड में एक दरिया है, रिवर एक दरिया है, और वो दरिया 1 महीने में पाकिस्तान के पूरे बजट के पैसे देता है। कहीं पे भी इस्लाम में या पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट की गुंजाइश है? बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। जो भी ये कर रहे हैं ये सब जहन्नमी है, और इसमें PTI का कोई दखल नहीं है। इस कानून की पास करने में पीपल्स पार्टी और जितने भी ये PDM है सब ये शामिल हैं, इसमें PTI का कोई दखल नहीं, एक लफ्ज़ भी शामिल नहीं। ये भी आप देखें, जो भी ज़िम्मेदारान हैं, जो भी ओहदेदारान हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो ये बेहतर कर सकते हैं, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हमारे सदर जो हैं वो आरिफ अलवी हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे इस कानून के बारे में? इस कानून के मैसेज में ये मैसेज कि अगर ये इस कानून को ख़त्म नहीं करते, जो भी स्टेक होल्डर नहीं है, अगर नहीं ख़त्म करें तो आप अल्लाह के अज़ाब के इंतज़ार करें, अल्लाह के अज़ाब को इंतज़ार करें। ये अल्लाह के अज़ाब को आप दावत दे रहे हैं। सीधी अभी आपने जिक्र किया था कौम लूत पे जो अज़ाब नाजिल हुआ था, तो उसमें जो खामोश बैठे रहे थे उनका क्या हाल हुआ था? वो अल्लाह ताला फिर ये नहीं देखता, वो सब के सबको लौट दी जाते, क्योंकि जो बोलते नहीं या साथ नहीं चलते, या इसकी जब ये अज़ाब आता है ना जहाँ पे वो हो रहा होता है सब कुछ, वो फिर न अच्छा को देखता ना नेकी को देखता है, वो सारे की सारी कौम को ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बचा लिया था, लेकिन अक्सर यही होता है कि तमाम की तमाम आबादी उलट दी जाती है। ये बिल्कुल तमाम की तमाम आबादी जो है वो उलट दी जाती है। खुदारा पाकिस्तान मुल्क जो है ये इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है। इससे सोचें समझे, अपनी अकल से काम लें और दूसरों के कहने पे इस तरह ना करें। ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो है इसके हवाले से बात करें तो कौम लूत पर भी जो अजाब नाजिल हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, और जो उधर लोग थे वो जो खामोश बैठे रहे थे उन पर भी अजाब नाजिल हुआ था। और जो हमारे नाजरीन है या फिर देखने वाले हैं, जो लोग हैं, अगर वो भी खामोश रहेंगे तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। खुदारा इस मुल्क पर, इस कौम पर रहम करे। ये जिस नाम पे बना है उसका तकद्दुस रखे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना। आगे हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा जी। सर क्या नाम है आपका? नईम अहमद राठौर। नईम अहमद राठौर साहब, मुझे ये बताएंगे ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से आपने सुना है? जी हाँ, बिल्कुल सुना है। क्या देखते हैं ट्रांसजेंडर एक्ट को, किस तरह से देखते हैं? कि अल्लाह ताला ने जिन्होंने ये हम जिन्स पर परस्ती की उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। ये प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी कौम पर जो है ना अजाब नहीं आ रहा, वरना ये चीज़ जो है ना हमारे दीन में कबूल नहीं हो सकती, कहीं भी ये रत्ती भर भी नहीं कबूल हो सकती, पर ना ये होनी है, पर ना ये हम पसंद करेंगे और ना कभी ऐसा सोचेंगे। ऐसा करने वाले फना हो जाएंगे, तो बर्बाद हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर आरिफ अलवी साहब, PTI रहनुमा सारे, नून लीगी रहनुमा सारे, JUI रहनुमा सारे, ये काफ लीग रहनुमा सारे, जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े ओहदों पर फाइज है, जो भी कानून दान है, सबको क्या मैसेज देंगे? मैं सदर पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, हमारे दीन को चेंज करने की कोशिश ना करें, वरना ये तो 3 करोड़ पर जो है ना इस वक्त अजाब आया है, ये पूरे पाकिस्तान पर भी आ सकता है, ये कुछ और भी हो सकता था। पहले ज़लज़ला आया था 2000 आज से 8-10 साल पहले, 10-12-15 साल पहले, और इतनी बर्बादी हुई थी, लोगों के घर ख़त्म हो गए थे, मिट गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। और खुदारा ये ऐसा जुल्म ना होने दें और ना ऐसा करें। और ये जो NGOs या गैर मुल्की एजेंडे पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी हुकूमत आती है और दूसरों को जो है ना ये इमरान खान गुलामी करता है, ये गुलामी ही करके आते हैं सारे लोग, और कोई किसी के तरीके से नहीं आ सकते। मैं क्यों नहीं आ सका, आप क्यों नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आ सकता, एक काउंसलर भी नहीं बन के दिखा सकते। आपके पास इतना पैसा होगा, फालतू पैसा होगा तो फिर ही बनेंगे। हमने सब कुछ देखा है, हमारी उम्र गुजर गई है इन लोगों को देखते हुए। नजायज़ पैसे होता है या बहुत ज़्यादा पैसा होता है, मैं ये नहीं कहता सबके पास नजायज़ पैसा होता है, उन्होंने कमाया होता है, बड़े कारोबार होते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ की हमायत ना करें। खुदारा ये असम्बली है, ये
मुसलमानों के वोट से है। पहले हम कलमा पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना पाकिस्तान है। कलमे के सदके हमें पाकिस्तान मिला है, कलमे के सदके आज हम जिंदा हैं और आबाद हैं, वरना जिस कौमें बर्बाद हो चुकी होती। ये प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हम जो है ना जिंदा हैं और ये आबाद हैं। कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई इबादत नहीं करता, कोई गरीब भूखा का हमसाया भूखा सो रहा है उसका ख्याल नहीं करते, किसी का नहीं ख्याल करते। आप देखिए रिश्तेदार होते हैं, किसी को सलाम तक नहीं करते, कहते मैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये गैर मजहबी चीज़ें जो है ना हमारे दीन से निकलनी चाहिए। हमारे पे इज़ाब नहीं आ रहा तो ये सोचें कि प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके है। ये हमारे ऐसे हुक्मरान आए जिनको इतना नहीं कहना आता खातमुल नबी क्या है, अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी उनको लोग चीख चीख के कह रहे हैं ये अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं। पहले हम कलमा पढ़ें, कुरान की पैरवी करें और उस पर झंडे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या हुआ था आपको पता ही है, सबको पता है मुसलमानों को। ऐसा उनके पर अजाब नाज़िल हुआ था, फिर फना हो गए थे सब लोग जिन्होंने ये हम जिस परस्ती की थी। ऐसा ना करें, खुदा रहा ऐसा ना करें, हमारी अपील है। वरना कोई भी सड़क पर हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला बाहर निकला होगा और ये बर्बाद हो जाएगा सारा मुल्क। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शहरियों की और शहरियों का कहना है कि खुदारा जो स्टेक होल्डर्स हैं वो होश के नाखून लें, वो बैरूनी एजेंडे पर ना चलें। ख़ासकर इस मामले की बात की जाए ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से, माजी में भी हमने देखा, हमारा कुरान पाक कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है जो कौमें इस तरह के काम में मुलविस होती हैं और जो हम जिन्स परस्ती करती हैं और जो इस तरह के एक्ट पास करती हैं उनका हाल अच्छा नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो खामोश बैठे थे उन पर भी अजाब नाजिल किया गया, जो देख रहे थे उन पर भी अजाब नाजिल किया गया और जो इस काम में मुलविस थे उन पर भी अजाब नाजिल किया गया। नाज़रीन, हमने आपको सूरत हाल दिखाई, ये आपने गुफ्तगू भी सुनी किस तरह से लोगों का रद्द-ए-अमल था ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। हम सब मुसलमान हैं, हम सब का दीन जो है वो इस्लाम है और इस्लाम बड़ा अच्छा दीन है, प्यारा मीठा दीन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। खुदारा उनकी तालीमात पर अमल करें, उनकी तालीमात के खिलाफ जाएंगे तो दुनिया में भी बर्बाद होंगे, आखिरत में भी बर्बादी उनका मुकद्दर होगी। आखिरत में भी अजाब मिलेगा, दुनिया में भी अजाब मिलेगा। जब तक आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा नहीं होंगे तो कभी भी सुरखरू नहीं हो सकते। नाज़रीन, इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात करेंगे, इसी उम्मीद से आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।